मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। सिपाही बैच 2.0 यहां पर चला हुआ है और अभी तक आप संख्या पद्धति देख चुके हैं। प्रसत्ता का चैप्टर चला हुआ है। यहां पर प्रसत्ता के पहले आपने कॉन्सेप्ट को देख लिया है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चनों को भी देख लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चनों की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। आप जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उसमें आने वाले प्रश्न है, तो इनको एक से ज्यादा बार देखना आपको बिल्कुल चाहिए। चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। नंबर 3 की बात करो, क्या है? 40 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें क्या है भाई? 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। अगर मैं पानी निकाल लूं तो 40 का 10% कितना बनेगा भाई? 4 लीटर। 40 का 10% बना 4 लीटर, ठीक है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध और डाल दिया जाए, ठीक है। अब यहां दूध कितना बचिया भाई? अभी स्टार्टिंग में दूध था 36 लीटर। 40 लीटर में 4 लीटर पानी तो 36 लीटर दूध है। तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज बताना, पानी का प्रतिशत बताना, पानी का प्रतिशत। अब पानी तो 4 ही लीटर है, नहीं है, परसेंटेज का 100 है, और टोटल जो है मात्रा कितनी होगी? 80 लीटर दूध और डाल दिया, 40 लीटर मिश्रण पहले था, टोटल होगी 120। 0 से 0 गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 सही 1/3% इसमें 32वां है। यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तथा 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो वो 60% फेल हुए तो पास कितने हुए? 40%। और 40% ही बराबर किसके हैं? 60 के। 40% ही बराबर किसके हैं? 60 के। तो यहां पे उसने पूछा कि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो 100% बराबर टोटल क्या हो जाएगा? 100% बराबर कुल क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से काट दिया हमने 30 बार। तो अगर बात करें कुल की तो जो कुल है वो आ जाएंगे तुम्हारे 150, 30 पंजे 150। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है। सुरेश को किसी परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होते हैं, उसके कुल अंकों का योग 294 है। उसी परीक्षा में उसकी बहन को 372 अंक प्राप्त हुए तो बहन के अंकों का परसेंटेज बताना। तो बहुत आसान है, 49% जो है वो बराबर है 294 के। बहन के आगे 372, तो 372 बराबर कितने परसेंट के देखना। 7 से काट दो भाई, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12। इसका मतलब जो बहन के नंबर है वो 62% है। क्वेश्चन नंबर 34वां क्या करा? एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 25% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अगर दोनों विषय में पास परीक्षार्थियों की संख्या 360 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी? अब पहले कुल फेल देख लो जी। अब कुल फेल के लिए क्या है? जो 35% अंग्रेजी में फेल है वो देख लो, और गणित में 30% फेल है। 30% गणित में, 35% अंग्रेजी में और 25% दोनों में। तो दोनों में वो दोनों जगह काउंट हो गए, घटा दो ना। 35 में 25 गए 10, 10 और 30 40% जो है टोटल फेल है। कुल पास वो कितना हो गया? 60% हो गया। अब ये 60% ही जो है वो किसके बराबर है? ये 360 के बराबर। 60% ही बराबर 360 के। 100% बराबर कुल के। 100% बराबर कुल के। 6 छंग 36, तो कुल जो आ गया वो 600 आ गया। तो कुल उस कक्षा में 600 विद्यार्थी थे परीक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों
तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो इसका ही भैया जो 34वां क्वेश्चन करा, कुल फेल अनुत्तीर्ण का मतलब देख लो कितने हैं भाई, कितने परसेंट कुल फेल है। 50% अंग्रेजी में, 40% गणित में, 15% दोनों में। तो यहाँ के 40 और 50, 90, 90 में से 15 गए, 75% जो है वो दोनों में फेल है। तो कुल पास 100 में से 75 उठा दिया तो कितना बचा, 25% बचा। 25% ही ऐसे थे जो कुल पास थे एक तरह से। 36वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भरतलाल अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर, 18% कपड़ों पर, 38% भोजन पर तथा 17% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1350 रुपये बैंक में जमा करता है, तो भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च करता है ये बताओ। अब यहां पे देखो क्या है भैया, 12% उसने खर्च करे हैं शिक्षा पर, कपड़ों पर जो खर्च करा उसने वो करा 18%, भोजन पर जो करा उसने वो 38% करा, मनोरंजन पर जो करा उसने वो 17% करा। ठीक है भाई। अब टोटल देखें तो 12, 18, 30, 30 और 38 68, 68 और 7 75 और 10 85% खर्च हो गया। तो बचा कितना, 15%, और वही 1350 के हैं, वही 1350 के। अब पूछ क्या रहा था वो, पूछ रहा था, उसने कहा भोजन पर कपड़ों से कितना रुपया अधिक खर्च हुआ। भोजन पर कपड़ों से कितना ज्यादा खर्च हो रहा, 20% ज्यादा हो रहा। तो 20% ही बराबर किसके हैं देखना पड़ेगा। 15 निम्मा 135 और 9 दूनी 18, इसका मतलब 1800 रुपये ज्यादा खर्च हुए हैं भोजन पे कपड़ों से। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। मनोज अपनी वार्षिक आय का 1/3 भाग यात्रा पर, शेष का 2/5 भाग मनोरंजन पर और शेष का 2/9 भाग अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी 2940 रुपये बचा लेता है। उसकी वार्षिक आय क्या है। आय की अगर हम बात करें तो उसने 1/3 खर्च कर दिया यात्रा पर, तो बचा 2/3। शेष का 2/5 मनोरंजन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 3/5। एक में से घटाते चले जाओ। शेष का 2/9 अन्य मदों पर खर्च कर दिया, तो बच गया कितना, 7/9। और अभी जो बचा है वो 2940 बचा है। अभी जो बचा वो 2940 बच गया। 3 से 3 गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 से अगर मैंने काट दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 0 0। तो कुल आय की अगर मैं बात करूं, कुल वार्षिक आय की बात करूं, तो वार्षिक आय कितनी हो जाएगी भाई। यहां तो गुणा करनी पड़ेगी, 9 पंजे 45 और गुणा कर देंगे हम 210 में, जीरो लगा दो। 21 पंजे 105, 5 रुपये 10, 21 चौक 84 और 10 94। इसका मतलब जो वार्षिक आय थी वो 9450 रुपये थी, जो ए ऑप्शन में। 38वां क्वेश्चन देखो। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी का मूल्य घटने के बाद क्या भाव है ये बताना। घटने के बाद, बढ़ने के बाद पूछ रहा हो तो मतलब नया भाव, नया भाव पूछ रहा। ठीक है। अब कितना भैया यहां पे 20% है, 20% है। रुपये ऊपर लिखो, वस्तु कितनी है 45, नीचे लिख दो। ठीक। अब यहां पे इसे हल कर दो। अब देखो यहां नया भाव पूछ रहा, तो बटे में क्या लिखेंगे, 20% की कमी हो रही, 20% की कमी हो रही तो 80 लिख देंगे। ठीक है। 45 दूनी 90, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ये लेकिन ये जो है नया भाव नहीं आया, इस बात का ध्यान रखना, यहां हम बहुत गड़बड़ करें। यो आता है इस तरह से पुराना भाव, यो आया पुराना भाव। अगर हम यहां घटा के लिख रहे तो ये पुराना भाव है। अगर नया भाव चाहिए, नया भाव चाहिए, तो मैंने क्या बता रखा, बटे में 100 लिखना। तो मैं इस बात को गलत करके दिखाया जा रहा जानबूझ के कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा।
20/100 गुणा 900 और यहाँ पर आ गया 45, ये आ गया 20, 20×100, 5 चौक 20, और यह कितना आया था, यह आया था तुम्हारा 4×5 20, यह आया था 5 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये आ रहा 4 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखो दोनों ही उत्तर मिलेंगे तुम्हें ऑप्शन में, जो पहला है वो 4 है, जो दूसरा है वो 5 है। तो किसी कारण से तुमने यो लगा दिया, तुम्हारा तो कंफर्म हो गया उत्तर, जब ऑप्शन में मिल गया तो सही है, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। अगर नया भाव चाहिए तो तुम्हें बटे में इस बात का ध्यान रखना कि बटे में 100 होना चाहिए, और अगर पुराना भाव चाहिए तो घटा के या जोड़ के बटे में लिखा जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान देने वाली बात है, जो हमेशा क्वेश्चन यहीं पे गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई उपभोक्ता 279 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक भाव क्या था। पहला भाव पूछ रहा, पुराना भाव पूछ रहा। तो अभी मैंने बताया था, अगर हमें पुराना भाव निकालना है तो बटे में घटा के या जोड़ के लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ 10% की कमी है तो 10 बटे यहाँ लिखेंगे घटा के 90, रुपये ऊपर लिख दो 279 और किलोग्राम नीचे लिख दो, और हो गया काम, ठीक है। एक जीरो और लगा दिया हमने, पॉइंट हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो गई, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 31 दूनी 62 और 2 पंजे 10, तो जो भाव आ गया वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। तो बहुत आसान सा है, बस चीजों का वही ध्यान रखना कि बटे में 100 लिखा जाना है, 100 के बजाय दूसरी चीज घटा के जोड़ के लिखना। 40वां है, राम ने 300 में से 120 अंक प्राप्त किए, जबकि मोहन ने 400 में से 140 अंक प्राप्त किए। राम अथवा मोहन में से किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए, परसेंटेज के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो यहां पे देखो 300 में से 120 राम के आए, तो राम के कितने परसेंट आए, 120 गुणा 100 बटे 300। अब 2 जीरो 2 जीरो गई, 3 चौक 12, तो राम के जो आए वो 40% अंक आए। अब मोहन के देख लो भाई, मोहन के आए 400 में से, और नंबर आए इसके 140 और गुणा 100, 2 जीरो 2 जीरो गई, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, इसके आए 35%। इसका मतलब राम के 5% अंक ज्यादा है, राम के ज्यादा हैं, और कितने ज्यादा है, 5%। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, दिनेश अपने मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र की शिक्षा पर व्यय करता है। अगले माह जब उसके वेतन में 170 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, तो वह फैसला करता है कि उसका भी आधा अपने पुत्र की शिक्षा पर व्यय करेगा। इस प्रकार उसका कुल खर्च 645 रुपये हो जाएगा। उसका वर्तमान वेतन कितना है। 170 रुपये जब बढ़ रहा है तो उसका आधा, 170 का आधा कितना हो गया, 85 रुपये उसने और बढ़ा दिए शिक्षा, अपने पुत्र की शिक्षा पर, और बढ़ाने के बाद जो उसका कुल खर्चा हो रहा शिक्षा पे वो 645 रुपये हो रहा। इसका मतलब 85 अगर मैं घटा दूं तो यहाँ पे 14 में से 8 गए 6, 560 रुपये पहला खर्चा हो रहा था, ठीक है। और वो ही क्या था, 20%। तो 20% बराबर जो था वो 560 के था, तो 100% बराबर कुल के हो जाएगा। 20 पंजे 100, तो कुल की अगर मैं बात करूंगा तो भैया 5 छंग 30 और 5 पंजे 25 और 3 28, तो 2800 रुपये उसका उस समय मासिक वेतन था। 42वां देखो जी, क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति अपनी आय का 4% दान में दिया और शेष का 10% बैंक में जमा किया। अब यदि उसके पास 1080 रुपये शेष है तो आय बतानी है। देखो पहले जो आय थी टोटल, उसका 4% दान दे दिया तो बचा कितना, 96%। फिर शेष का 10% उसने बैंक में जमा कर दिया तो बचा कितना, 90%। और अभी भी उसके पास 1080 रुपये है, तो जीरो से जीरो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 अट्ठे 96, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ठीक है। 2 से काट दिया हमने, 50 बार। इसका मतलब आय की अगर मैं बात करूंगा तो 25 पंजे 125, 1250 रुपये उसकी टोटल आय हो जाए। और 43 देखो क्या है, एक लिपिक की मासिक आमदनी 8420 रुपये है। यदि वह अपनी मासिक आमदनी का निश्चित प्रतिशत जमा करते हुए
10 महीने में 421 रुपये बचाता है तो वह अपनी मासिक आमदनी का कितने प्रतिशत बचाता है? 421 रुपये बचाए उसने 10 महीने में, तो इसका मतलब एक महीने में कितने बचाए होंगे? 42 रुपये 10 पैसे। अब परसेंटेज निकालना बचत का कि उसकी प्रति मास जो बचत प्रतिशत कितनी है, 42 रुपये 10 पैसे हर महीने बचा रहा, परसेंटेज का 100 लगाओ, और जो इसकी आमदनी थी वो 8420 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, पॉइंट हटा दिया, गया 0, 2 से भाग करा, 2 बार कट गया, मतलब कुल मिला के 421 से 484, तो 1/2 परसेंटेज लिख दूंगा या 0.5%, जो भी इसने क्या रखा उसके हिसाब से आंसर दे दो। 44वां देखो क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, यदि महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाता है तो वह केवल 20 रुपये प्रति माह बचा पाता है, उसकी मासिक आय क्या है? देखो कुल आय हमने 100 रुपये मान ली, अब बचत होगी 20 रुपये, व्यय जो हो गया वो 80 रुपये हो गया। अब महंगाई के कारण व्यय में 20% की बढ़ोतरी हो, तो इसमें 20% की बढ़ोतरी होगी, मतलब 120/100, 12×8 = 96। इसका मतलब जहां 80 रुपये खर्चा हो रहा था अब 96 रुपये खर्चा होना शुरू हो गया। आय आज भी 100 रुपये, व्यय 96 रुपये हो गया। इसका मतलब 4% की बचत रहेगी अब तो। ठीक है, 4% की बचत है और बचत है इस टाइम 20 रुपये, तो 100 बराबर किसके हैं ये देखना पड़ेगा। 4×5 = 20, तो कुल मिला के 500 रुपये उसकी आय।